उसके बाद वो नेक दिल शिकारी स्नो वाइट को जंगल में ले जाता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है क्योंकि वो स्नो वाइट शहजादी बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल अजीज़े आपा की तरह। वाह, देखो तो सही, देखो तो सही, ये शहजादा कितना प्यारा है और ये शहजादी भी कितनी खूबसूरत है। और ये शहजादा तो जवान भी बहुत है। ओह, नजर ना लग जाए। तुम भी बहुत खूबसूरत हो, कहानी में तुम्हारा भी हिस्सा आ गया है। हाँ, वो स्नो वाइट शहजादी जिंदा रहेगी। उसके आगे एक लंबी सी जिंदगी है। जंगल में वो खो जाती है। उसे नहीं पता कि कोई है जो उससे बहुत मोहब्बत करता है, हद से ज्यादा मोहब्बत करता है। अभी ये आराम कर रही हैं, बाहर चले जाएं। मैं इसका शौहर हूं, कुछ देर के लिए अंदर रहने दे मुझे। चले ठीक है। तकलीफ तो नहीं हो रही तुम्हें? अगर होगी भी तो तुम मानोगे नहीं। मैं बहुत डर गया था अजीज़े। डर क्या होता है ऐसे लग रहा है जैसे आज मालूम हुआ है मुझे। बहुत डरा हुआ था। अगर कुछ हो जाता तुम्हें तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। लेकिन मुझसे तो माफी मांग ही सकते हो ना। तुम अपनी जगह ठीक कह रही हो, लेकिन कैसे सामना करता मैं? ये मेरा कसूर है, मेरी वजह से सब हुआ। लेकिन मैं कसम खाता हूं अजीज़े, आइंदा ये सब नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं। तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगा।
आइंदा देवरान मरने वाली थी मैं। एक ही जिंदगी तो मिली है। मेरी भी तो एक है। और मैं इसे ऐसे खोना नहीं चाहता कभी। हेलो, कैसे हैं? हेलो। पहले से काफी बेहतर लग रही है। कुछ देर में घर ले जा सकते हैं? जी अब बिल्कुल ठीक है। अब इन्हें कोई खतरा नहीं है। कुछ दिन दवा लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। आपा, आप ठीक तो हैं आपा? आपा आप ठीक है ना? आपने हमें बहुत डरा दिया था। आप ठीक है ना आपा? ठीक हूं मैं, ठीक हूं, परेशान मत हो। ठीक है डॉक्टर, बाकी बात बाद में होगी। चलें ठीक है, लेकिन इस वक्त आप लोग इन्हें ज्यादा तंग मत कीजिएगा। ठीक है, हम बाहर जा रहे हैं। हम बहुत डर गए थे। ठीक हूं मैं, डरो मत। आप ज्यादा बात मत कीजिए, आराम करें। आपा जान, हमें नजर आ रहा है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। कहा ना मैंने, ठीक हूँ। अल्लाह का लाख शुक्र है बेटी, लाख शुक्र है। इधर आओ। तुमने कहा था कि हादसा हुआ है, हादसा हुआ है, तो फिर गोली कहां से लगी? अंकल, गोली कैसे लगी मेरी बेटी को? अंकल ये क्या कर रहे हैं? अंकल पुरसुकून हो जाएं, दूर हटें। जवाब चाहिए मुझे तुमसे, जवाब दो मुझे। हादसा नहीं था, वीरा ने गोली मारी है। वीरा कौन है? कौन है वीरा? वो लड़की दोस्त थी मेरी अजीजा से पहले। काश के वो मुझ पर गोली चलाती, अजीजा पर नहीं। मगर ये सब कुछ तुमने होने कैसे दिया? क्या उस लड़की को पकड़ सके? मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम, उसे हम ढूंढ रहे हैं अभी। बेटा तुम मेरी बेटी को इस मामले में कैसे घसीट सकते हो? मैंने तुम पर भरोसा किया था और अपनी बेटी अमानत दी थी तुम्हें। मैंने बेटा माना था तुम्हें और अपनी बेटी को तुम्हारे सुपुर्द किया था। मुझे आपसे 1000 गुना ज्यादा दुख हो रहा है, 1000 गुना। चाचा ये क्या हो रहा है? तुमने यहाँ पर इतना तमाशा क्यों लगाया हुआ है? कुछ भी नहीं है बेटा, मैं सिर्फ इससे पूछ रहा था कि इसने मेरी बेटी की हिफाजत क्यों नहीं की। सब बर्बाद हो गया, कभी माफ नहीं करूंगा मैं इसे। तुम्हारा दिमाग बहुत खराब चल रहा है। अजीजे को तुम लेकर आए थे ना वहां? क्यों लेकर आए थे? भाई मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ नहीं किया। अगर उसकी जान चली जाती तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मार देता। भाई देखिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, सच कह रहा हूँ। कहाँ है वो? बताओ कहाँ है वीरा? भाग गई है, बहुत ढूंढा, नहीं मिल रही है वो मुझे। तुम अपने घर जाओ मसूद, दफा जाओ और मुझे नजर मत आना। देवरान साहब, जाओ। तुम मुझे यहाँ नजर आए तो तुम्हें जान से मार दूंगा। अजीजे कहाँ है? कैसी है वो? हाँ वो ठीक है, लेकिन रुको, तुम उससे नहीं मिल सकते। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? किसने बताया? वैरा ने बताया मुझे। हटो क्या मेरे रास्ते उसने से बताया लोगों। तुम्हें? क्या तुम उस औरत से मिल रहे हो? कहाँ है वो? बताओ फारूक, कहाँ है वो नहीं औरत? जानता, मैं नहीं जानता। मुझे अभी सिर्फ अजीजे को देखना है। रुको, तुम नहीं मिल सकते, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। देवरान भी यहाँ मौजूद है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा। मुझे देवरान की कोई फिक्र नहीं। मुझे क्या उससे? फारूक देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। हाँ। तुम्हारी बड़ी जरूरत हो गई है मरने की ख्वाहिश है क्या? देवरान देखो, रुक जाओ। देवरान देखो, मैं अजीजे से मिलूंगा और चला जाऊंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जुबान संभाल कर बात करो देवरान, फारूक। सुकून हो शुक्र जाओ। करो जिंदा हो, बात आई समझ में? देवरान रुक जाओ, देखो ऐसा मत करो। तुम ये क्या कह रहे हो? सब जानता हूँ मैं। तुमने 2 औरतों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। अजीजे की यह हालत तुम्हारी वजह से है। बकवास बस बंद, मार दूंगा क्या, तुम्हें। रुक जाओ तुम लोग। नहीं करती अब अजीजे तुमसे प्यार। वो अब देवरान से मोहब्बत करती है, समझ आ गई तुम्हें? बेहतर है कि तुम उससे अब भूल जाओ फारूक, पीछा छोड़ दो उसका। हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो, अगर अजीजे देवरान से प्यार करने लगी है तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं।
ख्याल रखना उसका। अब ये बताएगा कि कैसे ख्याल रखना है उसका। क्या वाकई उसने ऐसा कहा कि देवरान से मोहब्बत करती हो? हाँ, इसलिए कहा कि वो यहाँ से चला जाए। तुम दोनों ही मिलकर अजीजे को बहुत तकलीफ दे रहे हो। सब हमारी गलती है, ये हाल हमारी वजह से हुआ। आपा, हम आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं है, तुम लोगों की वजह से क्यों होगा ऐसा? भूल जाओ जो हुआ, तुम लोगों का कोई ताल्लुक नहीं। आपा, यह हादसा कैसे हुआ? आपको टक्कर किसने मारी? मैं नहीं जानती, यानी देखा नहीं मैंने, नजर नहीं पड़ी। ये सब हमारी गलती है आपा। आप में से किसी का कसूर नहीं है, मेरी वजह से हुआ है। किसी का कोई कसूर नहीं। मेरी गलती थी, सब मेरी वजह से हुआ। अजीजे, बेटी तुम ठीक हो ना? चलो बाहर आ जाओ, बाहर चलो, बाहर आओ मेरे साथ। मुझे अपनी बेटी से मिलना है। मेरी बीवी को आराम की जरूरत है, चलिए बाहर। तुम्हें यहाँ कोई नहीं चाहता। मैं चला जाऊं, हाँ, लेकिन जिसकी वजह से ये सब हुआ उसे यहाँ रुकना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? वजन का है, बहुत हो गया, चलो यहाँ से। क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारा राज खोल दूंगा देवरान? बस बस बहुत हो गया, चले जाओ यहाँ से। अब आप लेटी रहे, सब ठीक तो है। जेमो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? रुको, मेरी बात सुनो। मुझे बताओ देवरान का क्या राज है? जेमो, आराम से। अजीजे का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि देवरान की महबूबा ने उसे गोली मारी है। अब तुम खुद ही देख लो कि किससे यहां से जाना चाहिए। क्या ये सच है? जवाब दो मुझे। हाँ, ऐसा कोई मकसद नहीं था मेरा। लानत हो, तुम्हारी वजह से आज मेरी आपा तकरीबन मर गई। जेमो, पुरसुकून रहो, मैं तुम्हें मार दूंगा। जेमो, आपा के बारे में सोचो, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? तुम्हारी बहन मेरी बीवी भी है। बस करो, पीछे हटो। ये क्या कर रहे हो तुम? ये बात बाद में भी हो सकती है। अंदर तुम्हारी बहन बीमार है। मैंने चाहते हुए सब नहीं किया, जिंदगी है वो मेरी। देवरान, देवरान, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें अजीजे की जरा भी फिक्र है तो यहाँ से चले जाओ फौरन। जेमो, पुरसुकून हो जाओ, ठीक है? मेरी बात सुनो देवरान, दोबारा कभी यहाँ मत आना। मेरी बहन का अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं। अभी के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मैं अजीजे को अपसेट नहीं करना चाहता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे छोड़ दूंगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता। चाहे पूरा शहर मिलकर कोशिश कर ले, मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूं कभी। ये भूलिएगा हरगिज़ नहीं। जेमो, बस करो अब। ठीक है, ठीक है, चला गया वो। बस ठीक है। थोड़ा और खींचो इसे, चादर गद्दे से निकले ना। मेरा ख्याल है अम्मी इतना ठीक है। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? चलो आओ जरा, आओ। कहाँ? आओ। क्या हुआ? मेलिस, देखो जो भी बात है मुझे बताओ। क्या बताना है? क्या तुम उस जेमो से मोहब्बत करती हो? अम्मी, अगर मैं कहूँ कि मैं उससे वाकई मोहब्बत करती हूँ तो आप गिरकर बेहोश हो जाएंगी।
ये सुनकर तो होंगी। मुझे ये बात समझ में नहीं आती मेलिस, तुम खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, उसके बावजूद उस जंगली देहाती के साथ रहना चाहती हो। ये तो आपकी राय हुई ना। आप उसे जंगली कहती हैं, मैं उसे असली और सच्चा इंसान कहती हूँ। खुदा के लिए मेलिस, ये क्या कह रही हो तुम? अम्मी, जेमो एक बहुत ही सच्चा इंसान है। उसका गुस्सा हकीकी है, उसका खौफ हकीकी है और उसकी मोहब्बत भी हकीकी है। आप क्या कभी ऐसे इंसान से मिली हैं? देखा है, तुम्हारे जेवदत अंकल भी ऐसे ही हैं। और देख लो उनके गुस्से ने क्या किया हमारे साथ। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, माजी के लोगों को इल्जाम देना बंद कर दें। अब ये देखें ना सब, आप इस वक्त अपनी मोहब्बत के साथ हैं। कभी सोचा था सबके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी आप? इसका मतलब क्या हुआ बताएं? इसका मतलब हुआ कि कोई चीज आपकी किस्मत में है तो वो आखिरकार आपकी होकर ही रहती है। समझ गई ना आप? अच्छा तो फिर बताओ कि तुम क्या करने वाली हो? क्या करोगी तुम? उधर तुमने जवाद से कहा है कि दादी से बात करे शादी के लिए, और तुम खुद जैमो से मोहब्बत करती हो। मेलिस, तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता है अम्मी। मुझ पर भरोसा करें बस। मुझे बस सोने के जेवरात चाहिए। क्या मतलब तुम्हारा? बताओ मुझे। तुम सारा सोना लेकर जैमो के साथ भाग जाओगी? मेलिस, शब खैर। मेलिस नहीं। क्या मतलब शब खैर? मेलिस, बहुत भारी है ये। मेलिस, बेटी ये जरा नीचे बच्चों को दे आओ। अरे 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 अरे, तुमने तो हमारा खाना भी बांटना शुरू कर दिया। हमारी मेज पर बैठकर हमारा खाना खा रहे हैं। ऐसा करो, उनके शनाख्ती कार्ड ले आओ, उन्हें अपने खानदान में शामिल कर लेते हैं। बकवास बंद करो हशमत, बंद करो बकवास। वो यतीम बच्चे हैं, ये एक नेक काम है, इसमें दखल अंदाजी मत करो। जितना हो सकता है अल्लाह के नाम पर दो, बरकत होती है। नानी तो बहुत नेक हो गई हैं। अच्छा ये लो। रुको रुको। हशमत, अरे ये बच्चों के लिए है, तुम तो नाश्ता कर चुके हो, क्यों खेल रहे हो इससे? तो अब अल्लाह इसे हिदायत दे। बच्चे नहीं है क्या? कौन आया है दिएगो आपा? आंटी ने नाश्ता भेजा है, एहतियात से पकड़ना, गरम है। पेट भर के खाना तुम लोग। आपका बहुत शुक्रिया सुहेला आपा। कोई बात नहीं। और हाँ, बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख देना, ठीक है? जी मैं रख दूंगी, आपका बहुत शुक्रिया। फैदान, क्या जेमो घर पे है? नहीं, आपा को आज छुट्टी मिल रही है तो वो उन्हीं के पास गए हैं। हाँ, उसने बताया था कि उसकी बहन घर आ रही है आज। मैं भूल ही गई थी, लेकिन मैं उसे कॉल कर लूंगी, कोई बात नहीं। क्यों मेलिस, भाई का वक्त क्यों जाया करोगी तुम? मैंने बता तो दिया है तुम्हें। मैंने क्या कहना है, सिर्फ खैरियत पूछूंगी फिदा। और मैं अरे मैं उसे अजीजे के लिए फोन करूंगी, और ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम्हारा मसला नहीं है, समझी? आई पड़ी। पुरसुकून हो जाओ, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। उफ। बस कर दो जैमो, सुबह सुबह गुस्से से पागल हो रहे हो, हद होती है यार। यूसुफ, ये गुस्सा नहीं है, समझ रहे हो तुम? मेरी बहन वहां तकरीबन मर ही गई थी। तुम्हारी बात समझ रहा हूँ मेरे भाई, लेकिन तुम भी तो उस बंदे का सोचो। पूरी रात अस्पताल के गेट पर सोया है वो। हो सकता है वो वाकई इस सब पर बहुत शर्मिंदा हो। अगर तुम मेरी बात समझ रहे होते तो उसका दफा बिल्कुल नहीं करते। तुम पहली दफा में मेरी कोई बात क्यों नहीं समझते हो जैमो? हर बात पर बहस करते हो, हर बात पर। वो आदमी खतरनाक है, हम दोनों ये बात जानते हैं। जब तक मेरी आपा उस आदमी के साथ रहेंगी तब तक मुसीबत उनके सर पर मंडलाती रहेगी। तुम जमानत दे सकते हो आगे ऐसा नहीं होगा? मैं कैसे दे सकता हूँ? सही कह रहे हो तुम।
इसलिए आपा को देवरान से दूर रखना ही होगा यूसुफ। और ये कैसे करोगे तुम? ऐसा कुछ मुमकिन है क्या? घर के बाहर दिन रात मुहाफिज खड़े करोगे? क्या करोगे तुम? अगर जरूरत पड़ी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। क्या क्या कह रहे हो तुम? कहाँ जाओगे? हम जंगल में चले जाएंगे। शायद हमें दोबारा वहीं वापस लौट जाना चाहिए। आप आराम से चलो। आराम से चलें आप। मैं ठीक हूँ मेरी जान। 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में थी, अब बेहतर हूँ। बेटी मत करो ऐसा। चाचा मुझे बात करनी है, वरना वो इंतजार ही करता रहेगा। कहा था ना आपस से दूर रहना। आखिर एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी तुम्हें? कितनी दफा बताना पड़ेगा? तुम्हारी बहन ही नहीं, मेरी बीवी भी है। जैमो बस बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। मैं कोई झगड़ा नहीं चाहती यहाँ। तुम लोगों के साथ घर चल रही हूँ मैं। हम तो यहाँ तुम्हें घर ले जाने के लिए आए हैं लड़की। सब खत्म हो गया है। आपा हमारे साथ अपने घर जाएंगे। देवरान चलो जाकर अपनी गाड़ी में। 1 मिनट चाचा रुकिए, मेरी बात सुनो अजीजे। घर चलो मेरे साथ। घर में सारा इंतजाम कर लिया है, नर्स को भी हायर कर लिया है, डॉक्टर भी आएगा। आपा उस घर में नहीं जाएंगे देवरान। तुम्हें ये बात क्यों समझ नहीं आई? जैमो तुम चुप तुम बीच में दखलंदाजी क्यों कर रहे हो? इसके पास भी जुबान है, खुद भी कह सकती है। देवरान तुम भी चुप रहो। देखो बेहतर है कि इस वक्त तुम खामोश रहो। अजीजे तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी मैं देवरान। चलो बेटी आ जाओ गाड़ी में बैठते हैं। अब तुम आपा को कभी नहीं देखोगे, ये बात जहन में बिठा लो। पुरसुकून रहो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम क्या करोगे देवरान? तुम्हारी बीवी अब अपने बहन भाइयों के साथ रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अजीजे मेरे साथ ही रहे। अब्बास भाई, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। माफी चाहता हूं भाई, आपका मूड ठीक कर रहा था मैं। मेरा मुंह ठीक करोगे तुम? तुम्हें लगता है मैं इस हालत में हूँ? एक बूढ़े और 2 लड़कों ने मेरी नाक कटवा दी। मैं क्या करूँ अब? मेरी बात सुनो, आज से तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है। जीवदत्त कौन है, क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, सब कुछ जानना है मुझे। जी ठीक है भाई। बालात का जीवदत्त बताऊंगा मैं उसे कि उसूल किसे कहते हैं। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। जैमो क्या हाल है? तुम्हारी बहन को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई? मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। हम निकल गए हैं, बस घर पहुंचने वाले हैं। ठीक है। और तुम तो ठीक हो ना? कौन था जैमो? क्या बच्चे थे? दियोगो है, वो पूछ रही है कि हम कब तक पहुंच रहे हैं। बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। रखता हूँ फोन। समझ गई, तुम बात नहीं कर सकते अभी। जब तुम्हारे पास वक्त हो तो बात करते हैं। ठीक है। बुर्जू चलो मिलते हैं फिर। ठीक है। बुर्जू क्या हुआ है तुम्हें? मैं तुम्हें आवाज दे रही हूँ और तुम जा रही हो। मुंह मोड़ के तो ऐसे जा रही हो जैसे पता नहीं क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ। तुमने क्या कुछ नहीं कहा मुझे? क्योंकि मैं कह सकती हूँ तुम्हें। जिस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुमने अकेला छोड़ दिया मुझे। मेलिस तुम्हारी शादी हो गई है? बहुत अच्छे,
हर किसी को बता दिया तुमने? मैंने हर किसी को बता दिया। हर कोई तुम्हारी ही बात कर रहा है। सही कह रही है, स्कूल के प्रिंसिपल भी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। प्रिंसिपल साहब, अम्मी रुके, इंतजार करें। ओह, मैं तुमसे पूछ भी नहीं सका, क्या हुआ? क्या वेरा को ढूंढ लिया? नहीं भाई, वो नहीं मिली। मेरी राय पूछे तो उसे ढूंढना बंद कर दें, इसी में सबकी भलाई है। राय नहीं चाहिए मुझे, उसे ढूंढो जल्दी से। उसने जो मेरी बेटी के साथ किया उसे उसकी सजा मिलेगी। क्या सिर्फ सजा देने के लिए ढूंढ रहे हैं? तुम्हारे पर निकल आए हैं ना, जो कहा है वो करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अम्मी क्या हुआ? लड़की हॉस्पिटल से चली गई और हमें किसी ने बताया भी नहीं, और तुम उसे अपना बाप कहते हो? अम्मी वो कहाँ जा सकती है? देवरान घर ले गया होगा। आज जो खून बहा है उसका वो लोग उसकी कीमत अदा करेंगे। अजीजे को वापस ले जाएंगे हम, चलो। वाह अम्मी, क्या बात है आपकी। आज हम उनसे अपनी बेटी छुड़वा कर रहेंगे क्योंकि वो हमारी बेटी की हिफाजत नहीं कर सकते। खैरियत तो है, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? ऐसा लग रहा है उनसे हिसाब लेने नहीं, तुम्हारी शादी करवाने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। शायद आपने मुझे कल बुलाया था। हाँ, बैठ जाती। क्या तुमने शादी कर ली? मुझे बताओ, ऐसा तुमने क्यों किया? क्या तुम पे किसी ने जोर डाला? क्या तुम्हारी फैमिली ने मजबूर किया शादी करने पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैलिस, तुमने मुझे हैरान कर दिया। यानी तुम्हारे जैसी होनहार तालिब इल्म अपनी जिंदगी ऐसे कैसे बर्बाद कर सकती है? जानती हूँ ये सब कैसा लग रहा है इस वक्त सर, लेकिन अंजाम वैसा नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। मतलब मेरा अपनी तालीम जारी रखने का इरादा है। इन हालात में तालीम जारी नहीं रख सकती लड़की, ये मना है। क्या मतलब? क्या मना है? रिकॉर्ड खत्म कर दिया गया है स्कूल से। नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए। मेरा ये आखिरी साल है, मैं ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लूंगी। वादा करती हूँ स्कूल से कभी गैरहाजिर नहीं होंगी, रोज आऊंगी मैं। मैंने कुछ नहीं किया, सबकी जिम्मेदार तुम खुद हो लड़की। हाँ, ये हो सकता है तुम घर से पढ़ाई जारी रख सकती हो। नहीं प्लीज। हाँ, उसके डॉक्यूमेंट्स ये हैं। पापा, मैंने आपको बहुत याद किया। आराम से। ओह, मैंने भी बहुत याद किया तुम लोगों को। मेरी आंखें तरस गई थी। हम आपको देखने आना चाहते थे लेकिन ये लोग नहीं लेकर आए हमें। ये हमें लेके नहीं गए और हमसे झूठ भी बोला। कहा कि आप होटल के काम में मसरूफ हैं। फिर आप नहीं आई। बाद में चचा ने हमें सब कुछ बता दिया। जब आपको टक्कर लगी तो आपको दर्द तो बहुत हुआ होगा। चोट कहाँ लगी है? थोड़ा सा दर्द हुआ था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ठीक होते ही तुम लोगों के पास आ गई मैं। और हॉस्पिटल में तो वैसे ही बच्चों का आना मना है। मैं उस गाड़ी वाले को ढूंढ निकालूंगा और उसकी गाड़ी पर बहुत पत्थर मारूंगा। ठीक है, मैंने क्या समझाया था कि हमने ज्यादा परेशान नहीं करना। अब आप ठीक है ना? आपको दर्द तो नहीं हो रहा? ठीक हूँ मैं फिदान। अजीजे, हमने तुम्हारा बिस्तर ड्राइंग रूम में लगा दिया है। नहीं नहीं, लेट लेट के वैसे ही मेरी कमर में दर्द हो गया, मैं बैठूंगी। ठीक है, यहाँ बैठ जाओ। अगर बैठना है तो सब साथ ही बैठ जाते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या हम भी? हाँ, आ जाओ। ठीक है, मैं चाय बना रही हूँ, साथ में कुछ खाने को भी ले आती हूँ। आपा, जब आप नहीं थी तो इन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा था। इन्होंने हमारे लिए कुकीज बनाई, पेटीज बनाए। अरे, मुझे जो बनाना आता था मैंने बना दिया।